नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी का सवाल होगा कि आखिर राकेश टिकैत आजकल इतने चुप क्यों बैठ गए हैं, राकेश टिकैत कुछ कहते क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि राकेश टिकैत एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पहले जो है पथराव किया गया और उसके बाद जो है हिंसा पर एक्शन बुलडोजर द्वारा लिया गया, अब जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा एक्शन हुआ उस पर टिप्पणी करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दे दिया है और ये बात कही है कि जल्द ही बुलडोजर और ट्रैक्टर का मुकाबला होने वाला है और हम सड़कों पर आने वाले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा आखिर उन्होंने क्यों कहा, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने और क्या कुछ बयानबाजी की है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कहा कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बेहद खराब है। ऐसी घटनाओं से हिंदुस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने की चेतावनी दी है। हमारा कहना है कि जो सरकार के खासकर बीजेपी में 10 साल पुराने लोग हैं उन्हें ही पार्टी या सरकार से बाहर किया जाए। टिकैत ने कहा, अभी तो एक ही बुलडोजर चला है लेकिन दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चले थे और लोग घबरा गए थे। सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करने की बात कर रही है लेकिन बहुत जल्द ही ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे और ट्रैक्टर बुलडोजर आमने सामने का मुकाबला होगा। राकेश टिकैत दोपहर मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जा रहा है। टिकैत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से देश का विकास रुकता है, आपस में नफरत फैलती है और सांप्रदायिक घटनाएं होती है। इन चीजों को छोड़कर सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत महंगाई का जमाना है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। बुलडोजर तो ठीक है, वह सही काम कर रहा है लेकिन बुलडोजर नफरत की वजह से ना चले। बुलडोजर तो रास्तों को सही करने के लिए चलना चाहिए। बुलडोजर तो एक ही चला है और ट्रैक्टर तो 4 लाख चले थे। दिल्ली में उनसे बड़े बड़े घबरा गए थे। दिल्ली में कभी ना कभी बुलडोजर और ट्रैक्टर का मुकाबला तो होना ही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत की तरफ से जो है बयानबाजी की जा रही है और उनके तरफ से जो है ट्रैक्टर और बुलडोजर का मुकाबले की जो बात है उनके तरफ से कहा गया है कि जल्द ही ट्रैक्टर और बुलडोजर का जो है आप देख सकते हैं इनके कहने का तात्पर्य है कि मुकाबला देखने के लिए मिले। एक बार फिर से सरकार को जो है धमकी देने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने फिर से जो है उन्होंने कहा है कि बाबा का जो बुलडोजर है उससे उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जब उनसे सवाल पूछती है मीडिया कि बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से आपको डर है कि नहीं, तो साफ तौर पर कहते हैं कि बाबा के बुलडोजर से उन्हें ना फर्क पड़ता है ना ही उन्हें डर लगता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी जो है राकेश टिकैत द्वारा शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत लगातार जो है बुलडोजर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि बुलडोजर चले तो सही दिशा में चले, इधर उधर ना चल जाए, और अब बुलडोजर का खौफ देखिए, क्योंकि बुलडोजर का खौफ तो है। भले वो कहे कि बुलडोजर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है या सारी ऐसे कोई मामला नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत के अंदर बुलडोजर का डर हमेशा से बोलता नजर आया है, इसीलिए अपने बयानबाजी को वो बदलते रहते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से राकेश टिकैत की तरफ से बयान तो दिए जा रहे हैं और ऐसे बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि भड़काऊ बयान देने की उन्हें आदत है। वो हमेशा जो है सरकार को धमकाते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं फिर से आंदोलन शुरू होगा, फिर से चीजें होगी। इस तरीके की बयानबाजी वो निरंतर जारी जो है उनकी तरफ से किया जाता है, लगातार यही बातें कहते नजर आते हैं। अब बता दें कि कहीं ना कहीं उनकी भड़ास जो है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने पड़े तो किसान सड़कों पर उतरेंगे और बुलडोजर के सामने ट्रैक्टर को खड़े कर देंगे। दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा कर किसान सरकार को ताकत दिखा चुकी है। जिन अधिकारियों के कार्यालय में अतिक्रमण हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये सब बयानबाजी जो है ये
राकेश टिकैत की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कलेक्ट्रेट के पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो है भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि संविधान अलमारी में बंद कर दिया गया है। जहांगीरपुरी जैसे मामलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है। उनका कहना है कि किसी एक बिरादरी को इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। किसान अपने ट्रैक्टर से 40 से 50 साल तक भी खेती कर सकता है, लेकिन एनसीआर में 10 साल पुराने ट्रैक्टर ही बंद करने पड़े तो किसान सड़कों पर उतरेंगे और कभी ना कभी बुलडोजर का ट्रैक्टर से मुकाबला होना ही वाला है। तो साफ तौर पर जो बुलडोज़र है उसे लेकर बयानबाजी इनकी तरफ से की गई है। योगी के बुलडोज़र से राकेश टिकैत का ट्रैक्टर टकराने वाला है, ऐसी बातें, ऐसा जो बयान है राकेश टिकैत की तरफ से दी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे सुर में जो है उन्होंने बोला है। उन्होंने जो राकेश टिकैत है उन्होंने फिर से सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर को नष्ट करने के बारे में सोचा भी तो योगी सरकार के बुलडोज़र का सामना किसानों के ट्रैक्टर करेंगे और इस लड़ाई में जीत भी जो है किसानों के ट्रैक्टर की ही होगी। राकेश टिकैत ने जिलाधिकारी से मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी लगातार कम हो रही है। सरकार ना तो महंगाई रोकने के लिए कोई योजना बना रही है, ना ही रोजगार के अवसर बढ़ा रही है, उल्टे ऐसे काम करने में लगी है जिससे लोग परेशान हो जाए। सरकार अब किसानों के 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को नष्ट करने की बात कह रही है। यदि किसानों के ट्रैक्टर नष्ट हो जाएंगे तो वो खेती कैसे करेंगे? किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह नए ट्रैक्टर खरीद सके। यदि किसानों के ट्रैक्टर पर हमला हुआ तो किसान चुप नहीं बैठेंगे और बुलडोज़र लेकर फिरने वाली इस सरकार से बुलडोज़र का सामना करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि बुलडोज़र का डर लोगों को दिखाया जा रहा ताकि कोई सरकार के गलत कार्यों का विरोध ना कर सके। यदि किसानों को इस बुलडोज़र का डर दिखाने का प्रयास किया गया तो किसानों ने ट्रैक्टर इन बुलडोज़रों को तोड़ने का काम करेंगे। देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार बुलडोज़र खेलने में लगी हुई है। सरकार को इधर उधर की बातों को छोड़कर महंगाई रोकने पर ध्यान देना चाहिए। डीजल और बिजली के दामों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिससे किसानों की फसलों की लागत बढ़ गई है। इसके सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। ऐसे में 10 साल पुराने ट्रैक्टर को तोड़े जाने की बात कहना सरकार को शोभा नहीं देता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत के अंदर जो बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है, बौखलाहट पहले जहांगीरपुरी मामले को देखकर मिल रही है कि बुलडोज़र द्वारा इतना बड़ा एक एक्शन लिया गया जिसकी उम्मीद राकेश टिकैत ने इस तरीके से नहीं की होगी या जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। तो इस तरीके से जो दंगाई हो उनके खिलाफ, गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के खिलाफ जो ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये एक्शन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जैसे नेताओं के मन में भी जो डर पैदा कर रहा है, जिन्होंने 1 साल तक बॉर्डर पे जो है कहीं ना कहीं कब्जा करके रखा था। कई सारे एरिया पे उन्होंने छावनी में जो है तब्दील कर दिया था, वहाँ पर किसानों का जमावड़ा करके रखा था और वहाँ पर लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और ऐसे में बुलडोज़र द्वारा एक्शन इनके लिए ये भी दर्शाता है कि अब इस तरीके से कोई भी जो उन्होंने पहले काम किया, आंदोलन के तहत रास्ते रोक दिए, सड़कें जाम कर दिए, एक जगह उन्होंने जो है पूरा एक रास्ता ही जो है अपने रहने के लिए उन्होंने जगह बना ली, वो भी कहीं ना कहीं तरीके से लीगल ही था। और ऐसे में ये एक एग्जाम्पल है कि लीगल तरीके से किए गए कामों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। और यही कारण है कि बुलडोज़र के खौफ की वजह से राकेश टिकैत इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बुलडोज़र से डर नहीं लगता, लेकिन बुलडोज़र से उनको फ़र्क इतना पड़ता है कि जब कहीं बुलडोज़र चलता है या फिर बुलडोज़र की बात तक आती है तो उसमें राकेश टिकैत कूद पड़ते हैं और राकेश टिकैत बयानबाजी करने लगते हैं। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत की तरफ से जो बयान है ये दिया गया है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि 2 मुद्दा है। पहले तो जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर उन्होंने कहा गया है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहा है और ये काम नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो है ट्रैक्टरों को 10 साल में जो है ख़त्म करने की बात कही गई है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर हटा देने की बात कही गई है। उसे लेकर भी राकेश टिकैत का बयान है कि ये सरकार को शोभा नहीं देता है किस तरीके से ट्रैक्टर हटाने की बात करें, क्योंकि एक ट्रैक्टर से किसान 40 से 50 साल तक खेत जोत सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है वो बड़े विस्तार से बता दिया है कि राकेश टिकैत का क्या कुछ बयान है। पहले जो ट्रैक्टर है जिन्हें 10 साल बाद हटाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में जो हिंसा और उसके बाद बुलडोज़र द्वारा जो एक्शन देखने के लिए मिला उस पर भी क्या कुछ बयानबाजी की उन्होंने, उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। तो इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।